आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के डिजाइन के बारे में। जिस कंप्यूटर को हम यूज करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखाई कैसा देता है, बनता कैसे है। इस स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा सरकार का। जैसे गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कैसे बनती है। गवर्नमेंट के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, जनता सब कुछ मिलकर एक सरकार बनाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एग्जैक्टली कोई एक डिवाइस कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, इन सारी चीजों को जब इकट्ठा किया जाता है तब वो एक कंप्यूटर कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का जो बेसिक डिजाइन है उसके अंदर इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट है। ये कंप्यूटर का एक बेसिक डिजाइन है जिसके अंदर इनपुट यूनिट के द्वारा हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि इनपुट यूनिट क्या है, एएलयू क्या है, सीयू, एमयू, सीपीयू, आउटपुट यूनिट, इन जितनी भी टर्म्स यूज हुई हैं इस बोर्ड के ऊपर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इन सारी टर्म्स को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इनपुट यूनिट का मतलब है कि जैसे एक इंसान, आप एक कंप्यूटर को एक इंसान की तरह इमेजिन कीजिए। इंसान को किसी चीज की इनपुट लेने के लिए, किसी भी बात की इनपुट लेने के लिए देखने के लिए आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, सूंघने के लिए नाक चाहिए। इसी तरह हम जब फील करते हैं गर्मी और सर्दी का जो एहसास है वो हमारी बॉडी जो सेंसेशन है उससे हम फील करते हैं। वही काम कंप्यूटर का है। अगर आपको कोई पूछे कि 3 और 4 कितने होते हैं तो 3 और 4 अगर वो बोल के बताएगा तो सुनने के लिए हमें कान चाहिए, अगर वो आपको लिख के बताएगा तो देखने के लिए हमारे पास आंखें होनी चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट के रूप में वो ह्यूमन बॉडी जब इनपुट लेती है, कोई डाटा को हमारे अंदर आने के लिए आने देती है, तो उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के द्वारा या जिस हमारी बॉडी पार्ट के द्वारा वो डाटा हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है वो कहलाती है इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस। यूनिट का मतलब होता है इकाई, वो भाग या वो डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब जो डिवाइस कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड, माउस, ये 2 डिवाइस ऐसी हैं जो बेसिक कंप्यूटर के अंदर चाहिए हमें यूज करने के लिए। जब आप बेसिक कंप्यूटर की बात करते हो तो कीबोर्ड और माउस 2 ऐसी डिवाइस हैं जो आपको मोस्टली सभी कंप्यूटर्स में मिल जाएंगी। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक पीछे जाना होगा। जब आज का जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज होती है GUI, उसको हम टेक्नोलॉजी की बजाय इंटरफेस कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इंटरफेस GUI और CUI पहले के जो इंटरफेस हुआ करते थे और आज के जो इंटरफेस है GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसी तरह CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इन दोनों का मतलब क्या है। हम कंप्यूटर को जब कोई बात समझानी है, जब हम कंप्यूटर को हमारी इनपुट देते हैं, कोई बात समझाते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस चाहिए। अगर आपको वो सारे काम लिखकर बताने पड़े, अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से लिखकर बताने पड़े तो वो कहलाएगा CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब कैरेक्टर्स का यूज करके या लेटर्स का या सिंबल्स का यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। इसी तरह आता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब हम ग्राफ की हेल्प से या फिर इमेजेस की हेल्प से, आइकॉन की हेल्प से जो इनपुट डाटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो कहलाता है, उस इंटरफेस को क्या कहते हैं, GUI का बेसिकली जो स्टार्टिंग थी वो माउस के इन्वेंशन के बाद हुई। माउस की हेल्प से, माउस आपने देखा हुआ कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर का जो माउस है वो चूहे जैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा। अब वायर इधर की बजाय आप यहां से ले लीजिए। तो ये जो डिवाइस है ये बना माउस, जिसके अंदर ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन और ये बीच में स्क्रॉल। आपको आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि माउस की जो बटन है वो क्या काम करते हैं, कीबोर्ड क्या काम करता है, मॉनिटर क्या काम करता है, सीपीयू क्या काम करता है। अभी एक बार आप इस डायग्राम को समझिए कि कंप्यूटर के अंदर ये जो माउस है ये एक इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस का मतलब जब हम हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाते हैं, कंप्यूटर को कोई बात समझाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट।
इनपुट यूनिट का एक एग्जांपल कीबोर्ड, दूसरा एग्जांपल माउस। कीबोर्ड के अंदर स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है उसके अंदर 104 बटन होते हैं। देखो कीबोर्ड दो शब्दों से मिलकर बनता है, की और बोर्ड। की का मतलब बटन, बोर्ड का मतलब एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर वो सारे बटन अटैच किए जाते हैं डेटा को इनपुट करवाने के लिए कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह माउस, क्योंकि ये चूहे जैसा दिखाई देता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, माउस। अब ये जो माउस है इसके दो बटन हैं, एक बीच में स्क्रॉल बटन है। इसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसने जो इंटरफेस था, मतलब माध्यम जो था हमारा कंप्यूटर को यूज करने का, उसको आसान कर दिया और उसको हमने नाम दिया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब कीबोर्ड था तब यूज होता था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप कैरेक्टर्स का यूज करके डाटा इनपुट करते हैं तो वो कहलाता है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जब आप माउस की हेल्प से या फोटोज, इमेजेस की हेल्प से जब डाटा इनपुट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इतनी बात आपको समझ में आई। कीबोर्ड या माउस या किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम डेटा को कंप्यूटर तक इनपुट करवाते हैं। मतलब कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम किसका है, इनपुट डिवाइस का, इनपुट यूनिट का। तो अब इनपुट यूनिट के काम क्या क्या है, आपने एग्जांपल तो देख लिए कि कीबोर्ड माउस की इनपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट के काम क्या है, सबसे पहला काम है इनपुट लेना। इनपुट डिवाइस यूजर से कंप्यूटर के लिए इनपुट लेता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट क्यों करता है, कन्वर्ट करने का मतलब क्या है। अब देखिए, आप जब हम जो भाषा बोलते हैं उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। लेकिन कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर को समझने के लिए जो भाषा होती है वो होती है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी को समझिए, BINARY। जिस शब्द के आगे BI इस सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि बाई का मतलब दो। जब किसी भी सिस्टम के अंदर दो अंक या दो लेटर्स हो उसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे हमारा मैथ्स है, मैथ्स के अंदर हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का जो मतलब होता है वो होता है 10। तो हमारी जो संख्याएं होती है वो कहां से कहां तक, 0 से 9 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा मैथ का सिस्टम है उसके अंदर जो हमारी संख्याएं होती हैं वो 0 से 9 तक होती हैं, तो उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 से 9 टोटल हो गई 10। इसी तरह कंप्यूटर जो सिस्टम यूज करता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब 2, 0 और 1, तो 0 और 1। कंप्यूटर के अंदर सारी डेटा या सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 की फॉर्म में सेव की जाती है। कंप्यूटर को 2 का नहीं पता, सिर्फ कितनी बातों का पता है, एक तो 0 और 1। आप जो भी इनपुट करवाओगे कंप्यूटर को वो सारी भाषा कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। और उसके अंदर क्या क्या होता है, 0 और 1। अब आपने इसको, आपका कन्वर्जन भी बताएंगे आने वाले लेक्चर्स में कि 0 और 1 में बदलते कैसे हैं, कंप्यूटर उसको कैसे बदलता है। एक बार के लिए आप ये समझिए कि हम जो सिस्टम यूज करते हैं उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर जो यूज करता है उसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमारी जो भाषा है उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट, वह बदलता है। सबसे पहले डेटा इनपुट लेता है, उसके बाद उसे बदलता है और बदलने के बाद उसे भेज देता है कहां तक, CPU तक। तो CPU तक पहुंचाने का काम किसका है, इनपुट डिवाइस का। हमारी जो इनपुट डिवाइस है डेटा इनपुट लेके उसे कन्वर्ट करती है बाइनरी नंबर सिस्टम में और भेज देती है कहां के लिए, CPU के लिए। आगे की जो प्रोसेसिंग है वो CPU के ऊपर होती है। जैसे अगर हमारे कानों ने सुना 3 जमा 4, किसी ने हमसे पूछा कि 3 और 4 कितने होते हैं, 3 और 4 हमारे कानों ने सुना, लेकिन 3 और 4 होते कितने हमारे कान नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारा माइंड। और वही माइंड कंप्यूटर के अंदर क्या कहलाता है, CPU। तो CPU को कंप्यूटर का माइंड या ब्रेन या दिमाग कहते हैं। तो CPU कंप्यूटर का ब्रेन का मतलब दिमाग। CPU का मतलब क्या होता है, CPU। C क्या है, P क्या है, U क्या है। तो C का मतलब सेंट्रल, P का मतलब प्रोसेसिंग और U का मतलब
यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल मतलब जो बिल्कुल सेंटर में हो, ना लेफ्ट में ना राइट में, बिल्कुल सेंटर में बैठ के सारे काम करती है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल। प्रोसेसिंग का मतलब होता है इसके ऊपर जो काम कंप्यूटर को करने के लिए कहा जाएगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। और यूनिट का मतलब इकाई, एक ऐसी इकाई जो सेंटर में रहकर इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग का काम करती है। जैसे हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट लेकर प्रोसेसिंग करके और हमें आउटपुट रिजल्ट दिखाती है। तो इनपुट लेने का काम किसका? इनपुट डिवाइस का। प्रोसेसिंग का काम किसका? सीपीयू का। और रिजल्ट दिखाने का काम किसका? आउटपुट डिवाइस का। तो जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू। सीपीयू वो क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन। तो सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। अब एक चीज सोचिए कि जब हमारे पास हमारे कान में कोई वैल्यू आई, 4 और 3 कितने होते हैं, हमें ये बताना है कि 4 और 3 कितने होते हैं। अब हो सकता है अगर हमें अभी बताना है, जस्ट जिस टाइम वो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उसी टाइम उसका जवाब देना है तो उसके लिए चाहिए एएलयू। आपको बताएंगे एएलयू क्या होता है। अगर आपको उसी टाइम जवाब देना है तो आप क्या करेंगे? एएलयू का यूज। अगर आप उसको सेव करना है, कोई आपको ये कहे कि 3 और 4 कितने होते हैं, मुझे कल बताना, तो कल तक हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए मेमोरी यूनिट, रिजल्ट बताने के लिए एएलयू, याद रखने के लिए एमयू। और ये जो सीयू है, अब ये काम याद रखने का काम तो इसका है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग है कि कल जब उसको दोबारा याद करके यहां तक पहुंचाना है, वो काम किसका है? सीयू का। ठीक है। जो सीयू है वो इनपुट डिवाइस के साथ भी इंटरेक्शन करती है, मेमोरी यूनिट के साथ भी, और एएलयू के साथ भी, और आउटपुट यूनिट के साथ भी। तो सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हमारे सीपीयू का या फिर इस कंप्यूटर का मैनेजर कहा जाता है। पूरा का पूरे सीपीयू का क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग। और जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या होता है? मैनेजर। मैनेजर की तरह कार्य करता है, वो इन सबको संभालता है। जैसे एक मैनेजर या एक प्रिंसिपल, हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल स्टाफ का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, पेरेंट्स का भी ध्यान रखते हैं, और जो स्कूल के ऊपर की जो अथॉरिटीज हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। वहां से जो रिक्वेस्ट आएगी या कोई ऑर्डर आएगा, वो काम किसका संभालने का? प्रिंसिपल का। बच्चों को संभालने का काम किसका? प्रिंसिपल का। अल्टीमेट जिम्मेवारी तो उन्हीं के पास है। टीचर्स को अलॉट करने का काम किसका है? प्रिंसिपल का। तो सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक स्कूल का प्रिंसिपल जैसा होता है। अब बात करते हैं एएलयू, एमयू और सीयू की। पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं या इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। एएलयू, एएलयू का मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू मैंने आपको बताया क्या है? कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। उसके बाद एमयू। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसका मतलब क्या है? अरिथमेटिक का मतलब होता है जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग, उनको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक यूनिट। और जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके बराबर है या नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल यूनिट। अगर हमारे दिमाग को हमने इसी तरह, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर का दिमाग। इसी तरह अगर इसकी हम तुलना करें मनुष्य के दिमाग से, तो मनुष्य के दिमाग में अगर कोई बात आपको याद रखनी है तो याद रखने के लिए मेमोरी यूनिट, क्वेश्चन निकालने के लिए अरिथमेटिक यूनिट, सही या गलत बताने के लिए लॉजिकल यूनिट, और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन प्रोवाइड करवाने के लिए कंट्रोल यूनिट। आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी याददाश्त काफी अच्छी है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लॉजिक अच्छे हैं, मतलब जो मैथ में अच्छे हैं। तो जो बच्चे मैथ में अच्छे हैं उसका मतलब ये है कि उनका अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल सेक्शन है जो दिमाग का,
वो अच्छे से काम करता है। अगर किसी बच्चे की याददाश्त अच्छी है तो उसका मतलब ये है कि उसकी मेमोरी यूनिट बहुत अच्छी है। कंट्रोल यूनिट का काम इन दोनों के बीच में मैपिंग प्रोवाइड करवाना है कि जब डेटा यहाँ है तो यहाँ तक पहुँचाना, मेमोरी यूनिट से ALU तक और ALU से मेमोरी यूनिट तक, और इसी तरह इनपुट यूनिट से यहाँ तक लेके आना और यहाँ से आउटपुट यूनिट को प्रोवाइड करवाना। तो ALU का मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट और MU का मतलब मेमोरी यूनिट। याद रखने के लिए मेमोरी का मतलब याददाश्त, कंप्यूटर की जो याददाश्त है वो क्या है, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की जो मैथ का जो पार्ट है, जो कैलकुलेशंस है, वो क्या है, अरिथमेटिक यूनिट। जो लॉजिक का जो पार्ट है वो क्या है, लॉजिकल यूनिट। और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या हो, ये सब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा ये सारे काम करवाए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन फीड कर दी, उन्हीं इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हुए जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर के अंदर सेव किए हैं, और सेव कैसे किए हैं, बाइनरी लैंग्वेज में। हमेशा कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन या इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो सेव होते हैं, वो कौन से फॉर्मेट में होते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में। अब एक चीज समझिए आप कि अगर कीबोर्ड के ऊपर हमने प्रेस किया 2+3, ये किसके पास आया, कंट्रोल यूनिट के पास। अगर रिजल्ट अभी चाहिए तो कहां जाएगा, ALU के पास। अब ALU में से अरिथमेटिक का काम है या लॉजिक का काम है, ये काम अरिथमेटिक का है। अरिथमेटिक का मतलब 3 और 4 को जोड़ना। उसके बाद लॉजिक का काम क्या होता है कि क्या ये 6 से बड़ा है या नहीं। अगर 3 और 2 5, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं। हाँ या ना का जवाब देने का काम किसका है, लॉजिकल यूनिट का। ठीक है। अब अगर इस डेटा को हमने मेमोरी के अंदर सेव करना था तो सेव करने के लिए हम कहाँ, कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इसको इंस्ट्रक्शन देगी मेमोरी यूनिट को कि ये जो डेटा है आप अपने अंदर सेव कर लो। अब जब भी हमें रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट के टाइम पे कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट को इंस्ट्रक्शन देगी कि इस एड्रेस के ऊपर हर एक डेटा किसी ना किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर सेव होता है। मेमोरी यूनिट के अंदर एड्रेस होते हैं, मेमोरी का मतलब याददाश्त। अब जैसे आपके किसी गांव में या शहर में जो घर है, हर घर का एक नंबर होता है, पूरे कुछ एक नंबर्स को, कुछ एक जो मकान है उनको मिला के एक वार्ड बनता है या एक सेक्टर बनता है या एक गांव बनता है। तो गांव के अंदर या शहर के अंदर जो वार्ड या सेक्टर होते हैं वो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी यूनिट में वार्ड और सेक्टर और हाउस नंबर लगे होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेस। तो वही एड्रेस कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन देगा मेमोरी यूनिट को कि आपके इस एड्रेस पर जो डेटा रखा है उसे आप ALU तक पहुंचाएं या फिर उसको पहुंचाने के लिए तैयार करें। ठीक है। जब वो डेटा वहां से तैयार हो जाएगा, डाटा कहां पहुंचाया जाएगा, ALU के पास। ALU में से AU, मतलब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, AU और LU। AU और LU, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो डेटा 3+4 है या 2+3 है वो मेमोरी यूनिट से कहा जाएगा, ALU में। और कौन से पार्ट में, AU में। AU उसको रिजल्ट जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, 5। यहां से रिजल्ट 5 जनरेट होगा। 2 और 3 कितने होते हैं, 5। तो 5 जनरेट हो गए, फिर वो कहां भेजा जाएगा, आउटपुट डिवाइस के पास। तो अभी एक बार इन तीनों को और डिटेल से समझते हैं। जब डेटा मेमोरी यूनिट के अंदर है और उसे ALU तक पहुंचाना है तो कंट्रोल यूनिट कमांड देगी MU को, डेटा रखा है 5 यहां पर। अब CU कमांड देगी MU को, अभी तक जो डेटा था वो 2+3 था, तो CU कमांड देगी MU को जिसमें 2 और 3 लिखे हैं। 2 और 3 CU कमांड देगी कि आपके जो डेटा है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, उस डेटा को आपने कहां भेजना है, ALU के पास, ALU के AU वाले सेक्शन में। तो AU, ये डेटा जब यहां चला जाएगा तो उसमें AU है, इसको बना देगा 2 और 3 को कितना बना देगा, 5। ये जो 5 है ये आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाया जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, डेटा यहां से यहां पहुंचाना, यहां से यहां, मतलब ALU से MU और MU से ALU। इसी तरह इनपुट यूनिट से CPU और CPU से आउटपुट यूनिट। ये काम किसका हो गया, CU का। अब उसके बाद बारी आती है मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट का मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है, याददाश्त। कंप्यूटर की याददाश्त क्या कहलाती है, MU, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट के अंदर कंप्यूटर का सारा डाटा सेव किया जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है उसे निकालकर आगे इंस्ट्रक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। MU के अंदर कौन सा डाटा स्टोर होता है, कोई भी इनपुट डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी इंटरमीडिएट रिजल्ट। इंटरमीडिएट रिजल्ट का क्या मतलब है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का। जैसे मान लीजिए
आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि 2 जमा 3 गुणा 1 गुणा 2, तो पहले क्या होगा, 3 और 2 5, 1 और 2 गुणा 1 1। तो ये जो 5 और 2 है, जब तक हम आगे की ऑपरेशन कर रहे हैं 2 और 3 को जोड़ने के बाद ये जो 5 जनरेट हुआ, ये क्या है, इंटरमीडिएट रिजल्ट या फिर बीच का रिजल्ट, जिसको अभी फाइनल रिजल्ट नहीं कहा जा सकता। तो इस 5 को सेव कहाँ किया जाएगा, एमयू के अंदर। इसी तरह एएलयू है, एएलयू का मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करती है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये काम किसके हैं, अरिथमेटिक यूनिट के। और लॉजिकल पार्ट इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन, जैसे बराबर है, बराबर नहीं है। हम जो सिंबल्स यूज करते हैं ये होता है ग्रेटर का सिंबल, ये लेस का सिंबल, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये जो 4 सिंबल हैं, इनका जो काम है वो किसका है, एलयू मतलब लॉजिकल यूनिट का। अब ये पूरे भाग क्या कहलाता है, सीपीयू। अब यहां से जब सारा काम हो जाता है, इनपुट यूनिट के ऊपर प्रोसेसिंग हो गई और जब उसको कहां भेजा जाता है, आउटपुट यूनिट के पास। आउटपुट यूनिट का मतलब जो डिवाइस वो रिजल्ट यूजर को दिखाएगी। दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर। तो प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे हम मुंह से बोलते हैं तो मुंह क्या है, आउटपुट डिवाइस। इसी तरह अगर आपका जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर ही आपने देखना है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब सॉफ्टवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फर्क होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब वो चीज जो कंप्यूटर का एक भाग है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का कोई भी भाग जिसे आप छू सकते हैं, तो मॉनिटर को आप छू सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, स्पीकर को भी टच कर सकते हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। और ये किसके भाग हैं, आउटपुट डिवाइस के। अब आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, आउटपुट डिवाइस का काम है सीपीयू से रिजल्ट ऑब्टेन करना या प्राप्त करना। सीपीयू द्वारा रिजल्ट कहां भेजा जाएगा, आउटपुट डिवाइस तक। अब आउटपुट डिवाइस उसका क्या करेगी, पहले तो इसे कन्वर्ट कर अपने पास लेगी, उसके बाद उसे कन्वर्ट करेगी, क्योंकि सीपीयू का डाटा किस फॉर्मेट में होता है, बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट के डेटा कंप्यूटर तो बहुत आसानी से समझ लेगा, लेकिन हमें समझने में काफी दिक्कत होती है। जैसे अगर हम लिखें 5, तो 5 तो डेसिमल फॉर्मेट है। अगर आप इसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 101। आपको आगे बताएंगे कि बाइनरी डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी तक आप ये समझिए कि 5 को अगर आपका कंप्यूटर 101 लिखकर दिखाए तो आप क्या समझेंगे, हमें यही लगेगा कि ये आंसर गलत है, इसको 101 लिखा है, लेकिन ये 101 बाइनरी फॉर्मेट में है। तो बाइनरी फॉर्मेट में 101 को 5 कहा जाता है। तो जो डेटा सीपीयू से आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाया गया था वो 101 था, उसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल डिवाइस, डेसिमल फॉर्मेट में, और डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसे आउटपुट डिवाइस के ऊपर दिखाने का काम किसका है, आउटपुट यूनिट का। समझ गए। तो बेसिक डिजाइन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक डिजाइन ऑफ कंप्यूटर क्या कहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट लेकर प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदर्शित करती है उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर। इसलिए इस सब को क्या कहा जाता है, डेटा प्रोसेसर। प्रोसेसिंग का काम किसका है, सीपीयू का। डेटा एंटर करने का काम किसका है, इनपुट यूनिट का। और डेटा आउटपुट का काम किसका है, आउटपुट यूनिट का। इनपुट यूनिट के एग्जांपल कौन से हैं, कीबोर्ड और माउस। आउटपुट यूनिट के एग्जांपल कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। और भी एग्जांपल काफी हैं, आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से बताएंगे। तो इनपुट यूनिट जब हम डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, आउटपुट यूनिट जब कंप्यूटर का डेटा हम यूजर को वापस दिखाते हैं रिजल्ट के रूप में। और उस दोनों के बीच का काम किसका है, सीपीयू। सीपीयू मतलब प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये